दोस्तों नमस्कार। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध का चौथा दिन है। 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अचानक से ही अफगानिस्तान के काबुल पर हवाई स्ट्राइक हमले करने शुरू कर दिए थे। आज उसका चौथा दिन है और अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुली जंग का भी ऐलान कर दिया है। दोनों ही तरफ से इन 4 दिनों के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं अपने अपने तरीके से उनके दावे कर रहे हैं। और अब नया आंकड़ा पाकिस्तान की तरफ से आया है और वो आंकड़ा ये है कि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने अफगान के 352 अफगानी लड़ाकों को मार गिराया है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये दावा है। और ये आंकड़े जब आप सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि क्या ये आंकड़े उस तरीके के हैं जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और हमारी मीडिया ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था। क्या ये आंकड़े उसी तरीके के हैं? क्या इनमें कोई सच्चाई नजर आती है? वहीं अफगानिस्तान की ओर से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की कई पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। चलिए, आंकड़े तो आते ही रहेंगे, लेकिन मैं एक बार इन पूरे आंकड़ों को आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि 552 लड़ाकू उन्होंने मार गिराए हैं। इसके अलावा 535 घायल हुए हैं और इसके अलावा 130 चौकियां नष्ट कर दी गई हैं और 26 पर कब्जा करके 41 ठिकानों पर सटीक हवाई हमले करने का दावा पाकिस्तान कर रहा है। आंकड़ों में कितनी सच्चाई है ये बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन दावे दोनों तरफ से ऐसे ही किए जा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान भी जवाबी हमला कर रहा है और पाकिस्तान भी उसका जवाब दे रहा है। ये जंग कहां तक जाकर रुकेगी पता नहीं, लेकिन जंग जारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं, इन दोनों की जंग कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, और इन दोनों के बीच का जो टकराव है उसकी मूल जड़ क्या है। देखिए, एक टीटीपी नाम का संगठन है जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले पाकिस्तान में हुआ करता था और कहा जाता है जब थोड़ी सी पावर आ जाती है तो किसी को भी बड़े बड़े ख्याल आने लग ही जाते हैं। इसी प्रकार से इसके टॉप लीडर जो उस समय हुआ करते थे, उनका यह दावा था कि वो एक दिन पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे और पाकिस्तान पर राज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होकर तालिबान के साथ मिल गए। अब वो तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसका साथ दे रहे हैं और तालिबान के कहने से तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि ये सब अफगानी लड़ाकू हम सबको आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया कि भारत भी ये सब करवा रहा है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो तो समय आने पर पता ही चल जाएगा। लेकिन टीटीपी की वजह से ये सब युद्ध छिड़ रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि जो ये पाकिस्तानी टीटीपी के सदस्य जो लड़ाके हैं वो अफगान की धरती से पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं और पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करके उनके सुरक्षा कर्मियों को मारकर जा रहे हैं। वही बोला जाता है ना, कर्मा, पाकिस्तान के आगे कर्मा आ गया है। जिस प्रकार से वो भारत पर अंदर घुस के यहाँ आतंकी हमले करते हैं, अब पाकिस्तानी तहरीके पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में घुसकर उनके सुरक्षा कर्मियों को मार रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। यही होता है कर्मा। भुगतो अब पता चलेगा आप लोगों को कि किसी मासूम को मारने का दर्द क्या होता है, उनके परिवार पर क्या बीतती है। जब आप ये दर्द महसूस करोगे ना, उस समय आपको एहसास होगा, वरना नहीं होगा। आपको इसी की जरूरत थी। आगे मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताना जो मुझे लग रहा है। क्या ये पाकिस्तान ने हमला अपनी मर्जी से किया है या पाकिस्तान ने हमला किसी और के कहने पर किया है? सवाल है। जो मुझे लगता है
ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग किया गया है, इसका मास्टरमाइंड अगर कोई है तो मुझे लगता है वो अमेरिका है। आप सब देख ही रहे होंगे बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को किस तरीके से तवज्जो दी जा रही है, उसको सहलाया जा रहा था। क्यों? उसके पीछे का कारण पता क्या है? मुझे लगता है कि अब सामने आ रहा है कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप अफगानिस्तान पर हमला कर दीजिए, और पाकिस्तान तो रहा बेवकूफ, उसको पता ही नहीं कि कौन क्या तिकड़म लगा रहा है। ये तिकड़म पता है क्यों लगाया गया है? क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था और इसकी खबरें काफी दिनों से चल रही थी, इसीलिए पाकिस्तान को सहलाया जा रहा था। अमेरिका को कहीं ना कहीं डर था, इजराइल को भी यह डर था कि कहीं इस्लामिक देश एक होकर इनका विरोध ना कर दे, तो इस्लामिक देशों में से सिर्फ एक के पास परमाणु हथियार है, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अगर इस्लामिक देशों का साथ दे दिया तो इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। बस यही एक्सपेरिमेंट अमेरिका ने किया, पाकिस्तान को डिनर करवाया, उसको तवज्जो दी, उसको सहलाया। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से अमेरिका का, वो बोलते हैं ना पपेट, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के लिए कहा भी था, इशारों इशारों में ही बता दिया था अमेरिका ने कि पाकिस्तान को किस लिए सहलाया जा रहा है, किस लिए उसको पपेट बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बेवकूफ समझ ही नहीं पाया कि क्या खेला चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में भिड़ा दिया और अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ताकि पाकिस्तान इस चीज के बीच में ना बोले और ईरान को अमेरिका और इजराइल तबाह कर सके। मुझे लगता है कि ये सब कुछ अमेरिका का करा धरा है, और पाकिस्तान बेचारा कहाँ समझने वाला, इतनी बुद्धि कहाँ है। कभी वो चाइना की तरफ लुढ़क जाता है, कभी पाक अमेरिका की तरफ लुढ़क जाता है। उसका कोई दीन ईमान नहीं है, उसको पैसा दो वो वही नाचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।